नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश के पिछले वीडियो में हम लोग नरेशन पार्ट 5 देख रहे थे, जिसमें हम लोग चेंज ऑफ प्रोनाउन से संबंधित सेंटेंसेस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या करना चाहिए, वो सब चीज़ें देख रहे थे। और आज के वीडियो में हम लोग चेंज ऑफ टेंस मतलब रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में क्या बदलाव होगा, उस पर आधारित कुछ सेंटेंसेस देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हमें किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे बदलेंगे, ठीक ना। लेकिन पिछले वीडियो की याद ताज़ा करने के लिए एक क्वेश्चन चेंज ऑफ प्रोनाउन पे। एक सेंटेंस है, माई वाइफ सेज टू मी। डायरेक्ट में है, माई वाइफ सेज टू मी, क्या कहती है, आई हैव डेडिकेटेड यू माई सेल्फ। आई हैव डेडिकेटेड यू माई सेल्फ, बट यू हैव नेवर थॉट अबाउट मी। But you have never thought about me, and so I have nothing to do, and so I have nothing to do with what you are going to do in your life. With what you are going to do इन योर लाइफ। अब देखिए, सेंटेंस बड़ा देख के घबराना नहीं है, मैं इसीलिए थोड़ा बड़ा सेंटेंस लिखा। मैंने बहुत सोच समझ के सेंटेंस को बनाया है कि उसमें बहुत सारे प्रोनाउंस को चेंज करने का मौका मिले। किसी किताब में नहीं मिला, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, कहीं से लिया गया नहीं, मैंने बनाया। तो ये मैं कहता हूं ना कि मेरे मन में जो आता है मैं लिख देता हूं, मैं बोल देता हूं। तो देखिए, माई वाइफ सेज टू मी, मेरी पत्नी मुझसे कहती है, क्या कहती है जी, I have dedicated you myself। मैंने खुद को आपको समर्पित कर दिया है, ठीक ना। But you have never thought, बल्कि इससे अच्छा रहे ऐसे लिखें, थोड़ा सा और मजा आएगा। I have dedicated myself to you लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। I have dedicated myself to you। तो मैंने खुद को समर्पित कर दिया है तुम्हें, बट तुम्हें या आपको, बट यू हैव नेवर थॉट अबाउट मी, लेकिन आपने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा है। एंड सो, और इसलिए, I have nothing to do with what you are going to do in your life। इसलिए आप अपने जीवन में क्या करने जा रहे हैं, जो आप अपने जीवन में करने जा रहे हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो देखने में सेंटेंस बड़ा लग रहा है, लेकिन चेंज करेंगे तो इजी हो जाएगा। देखिए ना, सेज प्रेजेंट टेंस दिखा रहा है, टू है, ऑब्जेक्ट है तो टेल में कन्वर्ट होगा, और ये बाकी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, मतलब कि स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंस है, तो करेक्टर दैट लगेगा। बाकी चेंज ऑफ प्रोनाउन क्या है देख लीजिए। तो इनडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे, माई वाइफ टेल्स मी,
मैं केवल चेंज ऑफ प्रोनाउन को थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए, थोड़ा सा उसको ताजा करने के लिए मैं सेंटेंस लिखा हूं। बाकी तो हम लोग बहुत सारे सेंटेंसेस उस पर कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे चेंज ऑफ टेंस पे आधारित सेंटेंसेस को। माई वाइफ टेल्स मी दैट आई, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। माई वाइफ के लिए सी सब्जेक्ट के रूप में, सी के लिए हैज हो जाएगा ना, क्योंकि जब ये प्रेजेंट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई बदलाव तो होना ही नहीं है। तो सी हैज डेडिकेटेड माई सेल्फ, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, तो उसके लिए हर सेल्फ हो जाएगा। टू यू, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है और ऑब्जेक्ट के रूप में ही यहाँ चाहिए प्रोनाउन, तो मी ऑलरेडी बना जाएगा। मी, बट यू, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी के लिए सब्जेक्ट में आई हो जाएगा, बट आई हैव सेल्फ, ठीक है, आई के लिए भी हैव ही होगा। आई हैव नेवर थॉट अबाउट मी, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, तो हर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, हर। एंड सो आई, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, तो वाइफ के लिए शी हो जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। शी के लिए हैज हो जाएगा। शी हैज नथिंग टू डू with what you, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी है तो सब्जेक्ट में आई हो जाएगा। आई के लिए एम होगा। आई एम गोइंग टू डू इन योर, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो योर वाला फॉर्म में आई के लिए क्या होता है? फर्स्ट पर्सन में माई होता है। माई लाइफ हो गया। क्या करना था? वेरी सिंपल। माई वाइफ टेल्स मी दैट शी हैज डेडिकेटेड हर सेल्फ टू मी, बट आई हैव नेवर थॉट अबाउट हर, एंड सो शी हैज नथिंग टू डू विद व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन माई लाइफ। आसानी से कर सकते हैं, बिना ये लंबा सेंटेंस हो छोटा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रूल्स याद हैं तो मैंने कहा था ना कि इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट मैथ्स है और मैं मैथ्स ही पढ़ाता हूँ आपको। तो इस तरीके से रूल्स का ख्याल रखते हुए सावधानी हटेगी तभी दुर्घटना घटेगी, ध्यान रखिएगा। सावधान रहिएगा, केयरफुल रहिएगा, कंसंट्रेशन रहेगा तो गलतियां नहीं होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चेंज ऑफ टेंस की ओर। उस पर कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं, मिटाते हैं इसको। चेंज ऑफ टेंस इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को देख रहे हैं। डायरेक्ट स्पीच में एक सेंटेंस है, मंटू से टू मी
मंटू said to me, I am your student. चलिए, आई एम योर स्टूडेंट। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब अब पास्ट में आ गया और ऑब्जेक्ट भी टू के साथ है, तो बदलेगा टेल में। सेड है तो टोल्ड होगा। लेकिन अब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ गया तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदलेगा। और कैसे बदलेगा मैं नियम बता दिया हूं। रिपोर्टेड स्पीच में यदि प्रेजेंट टेंस रहे तो पास्ट के उसी टेंस में बदल जाएगा, जिसको हमने बोला था कि ये रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में बदल जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट का मतलब मैंने बहुत ही क्लियरली बताया था कि प्रेजेंट के जिस प्रकार में रहेगा पास्ट के उसी प्रकार में चल जाएगा। यहाँ सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब है, तो ये वर्ब सिंपल पास्ट में चल जाएगा। बाकी तो सब चेंज ऑफ प्रोनाउन आप देख चुके हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में मंटू सेड टू के बदले में टोल्ड हो जाएगा। अभी तक टेल चल रहा था क्योंकि प्रेजेंट में था, पास्ट में हो गया। टोल्ड मी, ये स्टेटमेंट है तो करेक्टर दैट लगेगा। आई फर्स्ट पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन मंटू है तो ही हो जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। और यहाँ एम है, इसको पास्ट में बदलना है तो ही के लिए वॉज होगा, ही वॉज। योर सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है तो योर वाले फॉर्म में माई हो जाएगा। और स्टूडेंट तो बदलेगा नहीं, तो हो गया। मंटू टोल्ड मी दैट ही वॉज माई स्टूडेंट। अब देखिएगा, इसका जब मीनिंग आप निकालिएगा तो वह मेरा विद्यार्थी था समझ के मत निकालिएगा, क्योंकि टेंस के नियम के अनुसार वाज हो गया है। आप ये समझिएगा कि वो मेरा विद्यार्थी है, क्योंकि ओरिजिनल सेंटेंस यही है। तो जब अर्थ कहीं लगाना हो पैसेज में या किसी किताब में लिखा हो तो प्रेजेंट में ही लगाइएगा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं डायरेक्ट में। माई मदर सेड टू मी। ये सारे सेंटेंसेज हमने खुद लिखे हैं। मेरी माँ ने मुझसे कहा, क्या कहा जी? आई एम टू टीच यू इंग्लिश। कहीं कट न जाए, इसको नीचे रख देते हैं। आई एम टू टीच यू इंग्लिश। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाने वाली हूं। आई एम टू, इज एम आर के बाद टू रहे तो ये प्लानिंग दिखाता है, भविष्य में ऐसा होने वाला है। आई एम टू टीच यू इंग्लिश मतलब मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाने वाली हूँ, पढ़ाने को हूँ, पढ़ाने वाली हूँ, पढ़ाने को हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा। पढ़ाने वाली हूँ मतलब फ्यूचर में। तो क्या हो जाएगा, सेड है, पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब है, टू ऑब्जेक्ट भी है तो टोल्ड तो होगा ही। ये असर्टिव सेंटेंस है तो करेक्टर दैट लगेगा ही। और बाकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब इसी के अनुसार। यहाँ प्रेजेंट में है तो करस्पॉन्डिंग पास्ट में बदलेगा ही। तो देख लीजिए क्या होगा इनडायरेक्ट नरेशन में। माई मदर टोल्ड मी, माई मदर टोल्ड मी दैट आई, क्या हो जाएगा, शी मदर के लिए। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा,
शी, एम के लिए वॉज, शी वॉज टू टीच यू मी, ऑब्जेक्ट कौन सा, टीच मी इंग्लिश। हो गया। और सेंटेंस लेते हैं। Our teacher said to us, our teachers, टीचर से के टीचर है, टीचर्स, said to us, हमारे शिक्षकों ने हमसे कहा, हम लोगों के शिक्षकों ने हम लोगों से कहा, क्या कहा जी, we are teaching you to make you we are teaching you to make you able to face every situation, able to face every situation। चलिए मीनिंग समझिए। हम लोगों के शिक्षकों ने हम लोगों से कहा, वी आर टीचिंग यू, हम लोग तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, टू मेक यू एबल टू फेस एवरी सिचुएशन, तुम लोगों को हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सक्षम बनाने के लिए तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तो बना दीजिए। सेट है तो टू बी है, टोल्ड होगा, और पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदलेगा। चलिए बदल देते हैं, इनडायरेक्ट नेशन में लिखते हैं, आवर टीचर्स टोल्ड अस दैट, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के लिए तो दे हो जाएगा, अब आर नहीं वर हो जाएगा, पास्ट में है, उसी के पास्ट में, दे वर टीचिंग यू, इसके लिए सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के लिए अस, टू मेक अस क्यों, यू है, फिर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के रूप में अस हो जाएगा, एबल टू फेस एवरी सिचुएशन, एबल टू फेस एवरी सिचुएशन। हो गया। Our teachers told us that they were teaching us to make us able to face every situation। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ सेंटेंस और लिखते हैं, मिटाते हैं इसको। अगला सेंटेंस, माई फादर सेड टू माई मदर, माई फादर सेड टू माई मदर
मेरे पिताजी ने मेरे माताजी से कहा, पिताजी ने माताजी से कहा, क्या कहा जी? आई लव यू। अच्छी बात है। क्या हो जाएगा? पास्ट है, टू है, ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड होगा। डी मतलब डायरेक्ट, आई मतलब इनडायरेक्ट, मैं बता चुका हूं। माई फादर टोल्ड माई मदर। आई लव यू स्टेटमेंट है तो दैट होगा करेक्टर। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही हो जाएगा। लव है सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलेगा तो लव हो जाएगा। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा। हो गया। और सेंटेंस लेते हैं। आई सेड टू माई स्टूडेंट्स, I said to my students, क्या कहा मैंने? I have a very good plan to remove all your doubts. I have a very good plan to remove all your doubts. मैंने अपने विद्यार्थियों से कहा कि मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, योजना है, बहुत अच्छी योजना है तुम लोगों के सारे डाउट्स को, संदेह को दूर करने के लिए। तो सेड टू बी है तो टोल्ड हो जाएगा, इसका टेंस भी बदलेगा तो आगे बदलते हैं इनडायरेक्ट नेशन में। आई टोल्ड माई स्टूडेंट्स, आई टोल्ड माई स्टूडेंट्स। जिनको समझने में दिक्कत हो रही है मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। ये स्टेटमेंट है तो कनेक्टर दैट लाएगा। आई टोल्ड माई स्टूडेंट्स दैट, आई फर्स्ट पर्सन, आई सेम रहेगा। हैव पास्ट में हैड हो जाएगा। आई हैड अ वेरी गुड प्लान टू रिमूव ऑल योर ऑब्जेक्ट। देयर हो जाएगा, थर्ड पर्सन है तो मैं स्टूडेंट्स के लिए देयर, ऑल देयर प्रॉब्लम्स, सॉरी डाउट्स। अगला सेंटेंस एक और ले लेते हैं, अभी जगह है। माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा। माई मदर सेड टू मी, क्या कहा जी? आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई स्टूडेंट लाइफ। ठीक है, I want to tell you about my student life. मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपने विद्यार्थी जीवन के बारे में बताना चाहती हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत रोचक होगी। तो इंडायरेक्ट में सेड है, पास्ट है तो इसका टेंस बदलेगा, ऑब्जेक्ट भी है तो टोल्ड होगा ही होगा। तो इनडायरेक्ट में क्या होगा? माई मदर
टोल्ड मी, स्टेटमेंट है रिपोर्टेड स्पीच में तो कनेक्टर दैट लगेगा दैट, आई फर्स्ट पर्सन, माई मदर सब्जेक्ट के लिए तो शी, वांट सिंपल प्रेजेंट पास्ट में वांटेड, शी वांटेड टू टेल, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा, अबाउट माई फर्स्ट पर्सन, माई मदर के लिए हर हो जाएगा, हर स्टूडेंट लाइफ बदलेगा नहीं, वो सेम रहेगा। हो गया। इस तरीके से हम लोग चेंज ऑफ टेंस में सेंटेंसेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंस ले रहे हैं। एक सेंटेंस है, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, दे हैव नेवर टोल्ड मी अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, they have never told me about their problems। said to, told और उसके रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में बदलाव होगा ही, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, My father told me, ये स्टेटमेंट है रिपोर्टेड स्पीच में तो कनेक्टर दैट आना है। दे थर्ड पर्सन, उसमें कोई बदलाव नहीं तो दे रहेगा। दे हैव के बदले में हैड हो जाएगा। हैड नेवर टोल्ड, नेवर टोल्ड। मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार माई फादर हिम हो जाएगा। अबाउट देयर थर्ड पर्सन नो चेंज। अबाउट देयर प्रॉब्लम। एक सेंटेंस और ले लेते हैं, मंटू से टू बिंदु, मंटू से टू बिंदु। मंटू ने बिंदु से कहा, क्या कहा जी, आई हैव बीन गिविंग मनी टू योर ब्रदर। आई हैव बीन गिविंग money to your brother for years but you didn't notice it, for years but you didn't notice it, but you didn't notice, बस इतना ही तो चल जाएगा। इनडायरेक्ट में क्या लिखेंगे, लिखिएगा सेड टू है, टोल्ड में बदलेगा, यहाँ भी चेंज होगा टेंस में, हो जाएगा मंटू
टोल्ड बिंदु दैट, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में है, आई मंटू के लिए ही हो जाएगा, हैव के बदले में हैड हो जाएगा, हैड बीन गिविंग मनी टू योर सेकेंड पर्सन बिंदु हर हो जाएगा, हर ब्रदर फॉर इयर्स बट यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट शी डिडंट मतलब हैडंट, बताया था 13 से 24 सिंपल पास्ट इंटू पास्ट परफेक्ट, हैडंट नोटिस्ड हो गया। मंटू ने बिंदु से कहा कि मैं तुम्हारे भाई को पैसा कई सालों से पैसा देता रहा हूं, लेकिन तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। तो मंटू सेड टू बिंदु दैट ही हैड बीन गिविंग मनी टू हर ब्रदर फॉर इयर्स बट शी हैडंट नोटिस्ड। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा। कुछ और सेंटेंसेस हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये है चेंज ऑफ टेंस पे आधारित कुछ सेंटेंसेस की जब सेंटेंस में टेंस चेंज करने की बात होगी तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किन नियमों का ख्याल रखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।